Good morning everyone. Welcome in math classes. Today we discuss about chapter first class 8 rational numbers. फर्स्ट में था आपका नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर प्रीवियस क्लास 6 और 7 आप दोनों में देखें. नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं. जैसे 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक आपका नेचुरल नंबर कहलाता है. सेकेंड है आपका होल नंबर. होल नंबर्स में अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर लेते हैं, नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक, तो ये क्या कहलाता है? होल नंबर्स. अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से राइज होगा. जैसे आपसे अगर पूछा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, अगर आपसे पूछा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर या फिर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए इस दोनों स्टेटमेंट में से दोनों क्या सही है या फिर एक सही है, तो हम इसमें जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, बट होल नंबर्स में जीरो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. जो भी नेचुरल नंबर्स है ये सभी होल नंबर्स में इंक्लूड है, बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर नोट, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा स्टेटमेंट. इस तरीके से हम देखेंगे. तीसरा है आपका इंटीजर क्लास. आप 7 का फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था, जिसमें जानते हैं कि आप 0 1 2 3 4 इस तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स, अगर -1 -2 -3 -4 इस तरह से माइनस इनफाइनाइट तक अगर हम चलते हैं, नेगेटिव नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर विथ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका रेशनल नंबर्स, जो आपका क्लास का चैप्टर है रेशनल नंबर. तो देखिएगा, ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ वी कैन राइट the numbers in form of p by q. Write the numbers in form of p by q, where p and q are integer and q is not equals to 0. ये सारा कंडीशन जो है p बाई क्यू, एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं. तो p बाई क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए. इंटीजर्स में आप नेगेटिव नंबर्स या पॉजिटिव नंबर कोई भी रख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0. 0 इज इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल्स टू, ये जो फॉर्म होगा p बाई क्यू, ये आप इसको ये भी कह सकते हैं कि क्या ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखेगा. जैसे आप लिखे 2 क्या है? एक इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स बोल सकते हैं. क्या इसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 2 को हम 2 बाई 1 लिख सकते हैं. 2 और 1 क्या है? इंटीजर्स है. p एंड q आर इंटीजर्स लिख सकते हैं, इसलिए 2 को हम रेशनल नंबर कहेंगे. 2 इज रेशनल नंबर. 2 को हम रेशनल नंबर कहेंगे. 2 बाई 1 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए 2 को हम रेशनल नंबर कहेंगे. अब 1 को ऑल्सो 1 बाई 1 लिख सकते हैं. वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा. 2 को 2 बाई 1 लिखेंगे तब भी इसका वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा. तो जो भी आपके पास नंबर दिखा, क्या आप नेगेटिव नंबर्स जैसे -2 ले लिए, क्या ये रेशनल नंबर है? तो यहाँ जब इंटीजर्स कहा गया है, p एंड q आर इंटीजर्स, तो p का जो वैल्यू है
वो अगर निगेटिव इंटीजर्स है तो तब भी क्या होगा, -2/1 इसको हम लिख सकते हैं। -2 ये इंटीजर्स निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी ले सकते हैं, तो -2/1 p/q के फॉर्म में है, इसलिए -2 को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। दूसरा, अगर क्या 0 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, तो 0 को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 0 भी इंटीजर्स है। तो 0/1 0 p के फॉर्म में अगर रहेगा तो हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बट 0 अगर q के फॉर्म में रहेगा, अगर यहाँ पे दिया जाए 1/0, यहाँ पे p के फॉर्म में 0 है, इसलिए 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। बट अगर 1/0 लिखते हैं तो यहाँ 0 क्या है, q के फॉर्म में है, जबकि कहा गया है q इज नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल का जो फॉर्म होना चाहिए उसमें q डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड होता है। पीछे भी आप लोग पढ़े हैं, किसी भी नंबर्स में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये कंडीशन लगा हुआ है q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपने देख लिया कि नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स या 0 सभी को हम q के p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे रेशनल नंबर्स कहते हैं। और रेशनल नंबर का डिफिनेशन भी आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। जिस तरह हम लोग क्लास 7 में इंटीजर्स में आप सबका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ रेशनल नंबर्स का भी प्रॉपर्टीज है। क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये सारा को हम एडिशन, अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों जो मैथमेटिकल टूल्स है उसको हम देखेंगे क्या रेशनल नंबर्स में ये मैथमेटिकल टूल्स का किस तरह से एप्लीकेबल हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। जो आपने इंटीजर्स के बारे में जाने थे, क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है, a + b, a और b अगर इंटीजर्स है तो a + b = c। अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो इंटीजर्स होता है। तो क्या रेशनल नंबर्स में भी इसी तरह का होगा? अगर दो रेशनल नंबर हम लेते हैं और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या इसका जो है एडिशन में, सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। तो एडिशन के लिए इसका जो रूल्स बनेगा वो क्या होगा, a/b अगर एक रेशनल नंबर है प्लस c/d, a/b प्लस c/d इक्वल्स टू, जब इसको हम दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या इससे जो रिजल्ट मिलेगा E/F, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। तो वो एग्जांपल्स के लिए हम लोग देखते हैं 2/3 प्लस यहाँ पे 5/3, हम इसलिए डिनोमिनेटर में सेम लिए, आसानी से हम कर सकते हैं। आगे फ्रैक्शंस में आप देखे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर किस तरह सेम किया जाता है। अब ये दो रेशनल नंबर से 2/3 और 5/3, क्या इस दोनों को ऐड करने के बाद जब इस दोनों का हम एडिशन करते हैं तो इससे जो रिजल्ट मिलता है, आप इसका 3 हो जाएगा और 5 + 2 7, 7/3 एक रेशनल नंबर है। 7/3 भी क्या है, रेशनल नंबर्स है आपको। 7/3 एक रेशनल नंबर है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टीज को एडिशन क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। जिस तरह इंटीजर्स में हम लोग देखे थे एडिशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उससे एक तीसरा इंटीजर्स मिलता है। नेक्स्ट वन है इसमें सब्ट्रैक्शन क्लोजर का ही हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों हम फॉर्मेट इसमें देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा कि आप जब a - b एक इंटीजर्स है, a और b क्या है, इंटीजर्स है, और a/b, a/b को हम रेशनल नंबर कहेंगे, a/b माइनस c/d दो रेशनल नंबर है। इस दोनों को ऐड करने के बाद ये जो आपका रूल्स वाला एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टीज का, दूसरा है a/b या a/b सब्सट्रैक्शन c/d इज इक्वल्स टू E/F। इसमें भी आपको एक वैल्यू निकलेगा, ये जो वैल्यू होगा क्या ये भी क्लोजर अंदर
अंदर क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग देखते हैं अगर ऐसा कुछ वैल्यू रख लेते हैं, जैसे हम इसमें एक एग्जांपल्स लेते हैं 5/3 - 2/3, इस तरह का वैल्यू रख लिए। दोनों क्या है, एक रेशनल नंबर्स है। दोनों रेशनल नंबर को अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 3 डिनोमिनेटर होगा और 5 - 2 3 3 इज ऑल्सो 3/3 क्या हो जाएगा 1, या फिर आप 3/3 भी लिख सकते हैं 1 1/1 इज रेशनल नंबर। 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जब हम सब्सट्रैक्शन किए तब भी उससे क्या मिला हमको, 2 रेशनल नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट किए तब भी एक रेशनल नंबर्स मिला है। इसलिए एडिशन को सेटिस्फाइड किया क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन को भी सेटिस्फाइड किया। अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन को क्या सेटिस्फाइड करता है। मल्टीप्लिकेशन को अगर सेटिस्फाइड करता है तो इसमें हमको क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज A/B मल्टीप्लाइड C/D। अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं इट गिव्स जो भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो E/F कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अगर 2 रेशनल नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। जैसे हम यहाँ पे लिए 2/3 एक रेशनल नंबर, दूसरा मल्टीप्लाइड 5/3, ये दोनों रेशनल। आप एग्जाम्पल्स कुछ भी रख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स रख के हम देखेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10/9, ये ऑल्सो क्या है, एक रेशनल नंबर से। हमेशा आपको इस तरह का रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन को भी क्या करता है, क्लोजर अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन है आपका डिवीजन। डिवीजन में हम लोग देखेंगे, डिवीजन में हम लोग देखते हैं कि एक थोड़ा सा इसमें आप जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, इसके लिए क्या होना चाहिए। आप इंटीजर्स में डिवीजन देखे थे कि हम एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशेंट जो है वो हमेशा क्या इंटीजर्स आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक रेशनल नंबर A/B है, इसको डिवाइड करते हैं दूसरा रेशनल नंबर C/D से, तो क्या इससे आपको रेशनल नंबर मिलता है। तो इसमें एक कंडीशन है, आपको स्टार्ट में बताए कि A/B जो रेशनल नंबर है, अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसका 2/3 रखे थे, डिवाइड 5/3, ऐसा ही नंबर कुछ रखे हैं। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में लिखकर इसको इवेल्युएट करते हैं। तो ये 2 रेशनल नंबर हम रख लिए, दोनों रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इससे क्या मिलता है 2/3 मल्टीप्लाइड 3/5 हो जाता है। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं और 3 कैंसिल 2/5। 2/5 क्या है, एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और दोनों को जब डिवाइड किए तो एक रेशनल नंबर मिल गया। यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज को डिवीजन भी सेटिस्फाइड कर रहा है, या डिवीजन भी एप्लीकेबल है। बट अगर हम यहाँ पे 2/3 डिवाइड 0, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसमें से A या B, जो यहाँ पे C और D है, दोनों में से कोई भी एक अगर हम 0 रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5/0 ऐसा रख लिए, क्या 2/3 को डिवाइड करेगा 5/0 सॉरी। तो अगर इसको हम इस तरह से करते हैं तो इसका जो डिवाइड 2/3 एक रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर्स में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो डिवीजन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो यहाँ E/F होगा रेशनल नंबर, बट वेयर यहाँ पे C एंड D आर नोट 0। अगर यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, C और D के जगह पे 0 नहीं रखेंगे, तब ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा, ये एप्लीकेबल होगा। अगर ये नहीं रहता है तब ये सेटिस्फाइड करता है, अगर इस पे 0 रखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं करता। ये एक एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। जब हम रेशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जिस तरह से इंटीजर्स में हम लोग देखे थे
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, अगर दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसको इंटरचेंज करके भी ऐड करते हैं, दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल। उसी तरह दो रेशनल नंबर्स को अगर a बाई बी और c बाई डी, दो रेशनल नंबर को अगर हम इंटरचेंज करके c बाई डी प्लस a बाई बी लिखते हैं, तब भी इसका क्या होगा, वैल्यू इक्वल होगा या नहीं। तो 2/3 प्लस 5/3 या फिर 5/3 प्लस 2/3, अगर इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो दोनों का वैल्यू इक्वल आता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके लिए होना चाहिए a बाई बी प्लस c बाई डी, दो रेशनल नंबर है, सॉरी माइनस अगर यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन के लिए तो c बाई डी इज सब्ट्रैक्ट a बाई बी, कुछ इस तरीके से होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में। बट ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं होता है, क्योंकि जब आप इसको करते हैं 5/3 माइनस, या इसी को आप कर दीजिए, यहाँ पे माइनस अगर कर लेते हैं और यहाँ पे भी अगर माइनस कर लेते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, एक निगेटिव में आ रहा है दूसरा पॉजिटिव में आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट वन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, जब आप देखे थे इंटीजर्स में a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, जब आप इंटरचेंज करके भी करते हैं तब भी वो एप्लीकेबल होता था वैल्यू उसका। यहाँ पे अगर हम दो रेशनल नंबर लिए a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई c बाई डी, और इसको अगर इंटरचेंज करके लिखे c बाई डी इंटू मल्टीप्लाइड बाई a बाई बी, तब भी इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड 5/3 और 5/3 मल्टीप्लाइड 2/3, अगर इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इसमें से दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 5 10/3 10/9 और इसका भी वैल्यू 10/9। तो इसलिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट वन है डिवीजन। डिवीजन में हम लोग देखेंगे कि जब आप किसी नंबर्स को, जैसे a बाई बी डिवाइड c बाई डी करते हैं, या फिर c बाई डी डिवाइड a बाई बी, इस तरह से कोई नंबर होगा, एक रेशनल नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसी रेशनल नंबर को उसके इंटरचेंज करके डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा, नहीं। क्योंकि आप अगर इस दोनों के 2/3 को डिवाइड करेंगे 5/3 से, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 5/3 को अगर डिवाइड करते हैं 2/3 से, तो दोनों क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इसलिए डिवीजन को भी सेटिस्फाइड नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग देख रहे थे इंटीजर्स में, अगर हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एडिशन के लिए ऐसा दोनों क्या होता था, सेटिस्फाइड। क्या ये रेशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा? तो अगर एडिशन के लिए हम करें तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा a बाई बी प्लस c बाई डी, दो रेशनल नंबर प्लस तीसरा रेशनल नंबर e बाई एफ, अगर इसको हम इस तरीके से ऐड करेंगे, या फिर a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ, अगर इसको हम इस तरीके से ऐड करें तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि इसका एग्जाम्पल्स हम देखते हैं 2/3 प्लस 5/3 प्लस 1/3, अगर तीनों इंटीजर्स को हम इस तरीके से ऐड करें, या फिर 2/3 प्लस 5/3 प्लस 1/3, अगर हम इस तरीके से ऐड करें तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। एडिशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अगर यहाँ पे हम एडिशन को हटाकर सब्ट्रैक्शन का यूज करें यहाँ भी इस तरीके से, तो क्या ये सेटिस्फाइड करेगा? इसका जो वैल्यू है दोनों का इक्वल होगा। अगर हम इस दोनों को एडिशन नहीं करके सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या इक्वल होगा दोनों तरफ का वैल्यू? जब हम इसको कर लेते हैं
तो इधर निगेटिव में आ रहा है, उधर पॉजिटिव में, कुछ ना कुछ अंतर हो जाएगा, इसलिए सब्सट्रैक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखते हैं कि पहले जो देखे थे a इंटू बी इंटीजर्स में इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, इस तरीके से एप्लीकेबल था। क्या यहाँ रेशनल नंबर में a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी इंटू ई बाई एफ, अगर 3 रेशनल नंबर है और अगर इस तरीके से हम लिखे हैं तो क्या ये a बाई बी मल्टीप्लाइड b बाई सी इंटू ई बाई एफ, सॉरी c बाई डी इंटू ई बाई एफ, ये तीनों रेशनल नंबर को हम अगर अलग अलग तरीके से इवेल्युएट करेंगे तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। सेम एग्जाम्पल्स हम इसमें रख के देखेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक दूसरे का इक्वल आएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट वन है आपका डिवीजन। डिवीजन में हम देखते हैं अगर हम मल्टीप्लिकेशन को हटाकर डिवीजन लिखते हैं तो क्या ये अप्लीकेबल होगा। तो डिवीजन में तो आप पहले भी इसमें कह सकते हैं ये दोनों का जो वैल्यू है क्या इस दोनों के वैल्यू का इक्वल आएगा, नहीं आएगा। आप इसी एग्जांपल्स को इसमें रखकर देखेंगे तो इसका डिवीजन का वैल्यू नहीं आता है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को डिवीजन भी सेटिस्फाइड नहीं करता है। नेक्स्ट वन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। जिस तरीके से आप इंटीजर्स में देखे हैं ए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एक साथ किया जाता है, उसी तरह से क्या यहाँ पे इंटीजर्स में देखे थे a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका इंटीजर्स के लिए भी। इंटीजर्स में हम इसको फर्स्ट चैप्टर से ही देखेंगे इस तरह से इवेल्युएशन करके। अगर यहाँ पे a बाई बी एक हम रेशनल नंबर लेते हैं, दूसरा मल्टीप्लाइड c बाई डी प्लस ई बाई एफ या ई अपॉन एफ करते हैं, तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। दोनों को एक एक बार इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये उसके बाद उसको एडिशन करेंगे। तो क्या ये इसका जो वैल्यू है दोनों तरफ से, अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर जनरली आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा उसको हम कॉमन इस तरीके से लेंगे, या अगर इस तरह दिया हुआ तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों जगह, अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे एडिशन है तो दोनों से हम एक एक बार मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो इसलिए हमको इसके जगह पे अगर कोई एग्जांपल्स हम लेंगे, उसको हम इवेल्युएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या है, रेशनल नंबर को सेटिस्फाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का ये रूल्स हो गया आपके पास, पहले इंटीजर्स का ये था, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स के लिए हो गया। नेक्स्ट वन है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब आप किसी नंबर्स को, किसी रेशनल नंबर्स को अगर आप उसमें से क्या किया जाए उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। जैसे आपसे पूछा जाए 2 एक रेशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2 जो रेशनल नंबर है इसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा, क्योंकि इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ उस दोनों को ऐड करने के बाद, जैसे यहाँ पे 3/5 एक रेशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा इसका निगेटिव नंबर्स होता है, इसका निगेटिव नंबर क्या, -3/5। एडिटिव इनवर्स रेशनल नंबर्स का निगेटिव नंबर्स होता है। या फिर अगर ये निगेटिव नंबर दिया, आपसे पूछा जाए -2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा 2/5। जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी ऐड कीजिएगा, तो इसका जो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या 1/3 लिखा हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1/3, क्योंकि इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। नेक्स्ट वन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब आप किसी दो नंबर्स को, या किसी का अगर पूछा जाए 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा,
तो ये जो रेशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल ही इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 2/3 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ऑफ 2/3 इज 3/2। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/2। तो 2/3 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये भी क्या होना चाहिए, 1। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। एडिटिव इनवर्स में ऐड करने के बाद उसका वैल्यू होना चाहिए 1। इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू 1। अब यहाँ पे निगेटिव रेशनल नंबर अगर 2/3 है तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा -3/2, -3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों कटकर 1 हो जाएगा, 1 ही होगा, माइनस रेसिप्रोकल हो जाएगा।